बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जलसा सालाना जर्मनी से हम आपको MTA के स्टूडियो से खुशामदीद कहते हैं। जलसा सालाना का ये बाबरकत आयाम अपने रूहानी माहौल के साथ हमें ये मौका देते हैं कि हम अपनी रूह और ईमान को ताज़ा करें, ताकि हम एक नए अज़्म के साथ अगले साल के दौरान तक़वा और रूहानियत में तरक्की कर सकें। और इसी तरह से हमें ये भी मौका मिलता है कि हम गुज़श्ता साल के दौरान अल्लाह ताला की तरफ से हासिल करदा फ़ज़ल और इनामात का ज़िक्र कर सकें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें। इस सिलसिले में हम इस प्रोग्राम में लजनाए माइला जर्मनी की गुज़श्ता साल के दौरान मुनक्किद शुदा प्रोग्राम्स का कुछ ज़िक्र करना चाहेंगे और अपने नाज़रीन को इसकी झलकियाँ पेश करना चाहेंगे। तो अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी। मेरी बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं अमतुल हई अहमद साहिबा, नेशनल सदर लजनाए माइला जर्मनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं राबिया इनाम साहिबा, ये हमारी मरकज़ी टीम्स में हमारी मुआवनत करती हैं। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है नसीम अहमद साहिबा, मुआवन सदर बराए शोबा समीवा बसरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल के दौरान भी लजनाए माइला जर्मनी को बहुत से मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे काम करने की तौफ़ीक मिली, जिनमें से हम कुछ प्रोजेक्ट्स का इधर वक्त की मुनासबत से ज़िक्र करेंगे। एक जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था लजनाए माइला का, वो अप्रैल में मुनक्किद हुई थी बिल्डिंग्समेसे, यानी कि तालीमी नुमाइश। तो सर साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद क्या था। तालीमी नुमाइश जो है ये हम गुज़श्ता 2 सालों से लजना की तरफ मुनक़िद करवा रहे हैं, और इसका बुनियादी मकसद यही था कि हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफ़तुल मसीहुल ख़ामिस सय्यदुल्लाह ताला बिन नस्रुल अज़ीज़ हमें हमारी बच्चियों को जिन प्रोफेशंस की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि बच्चियों के लिए वो प्रोफेशंस करने चाहिए, उसमें तालीम हासिल करनी चाहिए, तो हमें फिर ये हुआ कि हम उन बच्चियों को उन प्रोफेशन से ज़्यादा से ज़्यादा मुतारिफ़ करवाएँ और उनकी दिलचस्पी उसमें बढ़े। ख़ास तौर पर वाक़फ़ात नौ को हमने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रखा है, और ये इस लिहाज से भी है कि हुज़ूर अक़दस ने जिन प्रोफेशंस की तरफ तवज्जो दिलाई है वो प्रोफेशंस हैं जो आइंदा जमात की तरक्की को देखते हुए हमारी वक्त की ज़रूरत भी है। तो उस लिहाज से हमने इसी मकसद को हासिल करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं उन प्रोफेशंस में तालीम हासिल करें। जी, इसमें ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो नुमाइश थी 8वीं क्लास से बच्चों के लिए थी, और इसमें 520 की तादाद से माशाल्लाह हिस्सा लिया गया। ना सिर्फ बच्चों ने बल्कि माओं ने भी ख़ुद हिस्सा लिया, और इससे छोटी उम्र की बच्चियों ने भी ख़ुद आके स्टॉल्स पे इंफॉर्मेशन हासिल की। इसमें यह भी बच्चियों को बताया गया कि पर्दे की सहूलत के साथ कौन सी ऐसी प्रोफेशंस हैं जिनमें आगे जाके वो तालीम हासिल करके आगे काम कर सकती हैं। और इसमें मुख्तलिफ़ स्टॉल्स भी, इंफॉर्मेशन स्टैंड्स भी लगाए थे, जिसमें तकरीबन 16 मुख्तलिफ़ स्टैंड्स थे। और इसके अलावा बच्चियों को, हमारी काफ़ी सारी ऐसे बच्चियां हैं जो मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो उनको भी बताया गया है कि कैसे मतलब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के साथ एक वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कायम किया जा सकती है। जी माशाल्लाह, हमारी काफ़ी नौजवान लजना मेंबरात अब मुख्तलिफ़ पेशों में काम करती हैं, और इससे जमात के लिए भी नए तरक्की के दरवाज़े खुलते हैं। और इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है जो जमात अहमदिया जर्मनी ने अब शुरू किया है, एक किंडरगार्टन खोलने का, यानी कि एक नर्सरी का। तो इस सिलसिले में सब आप बता सकते हैं कि लजना इस काम में कैसे मुआवनत कर रही है। इस प्रोजेक्ट का पे बात करने से पहले मैं इसका थोड़ी सी बैकग्राउंड में ये ज़िक्र करना ज़रूरी समझती हूँ कि गुज़श्ता कुछ खुतबे क़बल हुज़ूर अक़दस ने ज़िक्र फरमाया था कादियान की हवाले से, जमाती तरक्की के ज़िमन में, कि कादियान एक छोटा सा गांव था और वहाँ पे कोई स्कूल वग़ैरह अहमदी या मुसलमान बच्चों के लिए नहीं था, आर्या मज़ाहिब के स्कूल थे। तो वहाँ फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने एक छोटे से स्कूल की बुनियाद डाली। और आज अगर हम देखें तो अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल और एहसान के साथ जमात तरक्की करते हुए ये जो स्कूल्स और कॉलेज हैं दुनिया के बेशुमार ममालिक में जमात के अपने कायम हैं। ख़ास तौर पे अफ्रीकन ममालिक में बहुत सारे स्कूल कॉलेज काम कर रहे हैं। तो ये जो किंडरगार्टन नर्सरी का प्रोजेक्ट हमारा है, ये उसी सिलसिले की एक छोटी सी कड़ी है, यानी कि यूरोप में एक आगाज़ है स्कूल का जो हम कर रहे हैं, और आइंदा आने वाला वक्त जो है इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएगा, और खुदा ताला का फ़ज़ल और एहसान है। और इस प्रोजेक्ट में हमारी लजना की टीम जो है वो साथ मदद करवा रही है। ठीक है।
बच्चे इसमें जी जो वसी का सब मैंने ज़िक्र किया है, इसको इस पे मैं आगे बात करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात जर्मनी को इस आदत हासिल हुई है कि वो जर्मनी स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल में इस्लाम बतौर मज़हब पढ़ाएँ, जिस पे एक तलीमी निसाब भी तैयार किया गया जमात की तरफ से। उसमें भी लजना की एक टीम ने काफ़ी मदद करवाई वो निसाब तैयार करने में। माशाल्लाह, बच्चे तो हमारा मुस्तकबिल हैं और ख़ास तौर पे जो जिस बात की ज़रूरत है वो ये है कि हम उनकी तवज्जो दीनी तालीम हासिल करने की तरफ जो है वो करवाएं। और इस आजकल के दौर में जहाँ इतनी जदीद अट्रैक्शंस हैं, जहाँ बच्चों का जो है तो इस तरफ तवज्जो कराना वास्तव मुश्किल हो जाता है, उधर बहुत ज़रूरी होता है कि हम ऐसे मुख्तलिफ़ ज़राए तलाश करें जिनसे हम बच्चों की दीन की तरफ और दीनी तालीम हासिल करने की तरफ तवज्जो दिला सकें। तो इस सिलसिले में भी लजना की कोशिश है। बिल्कुल, इसमें स्टूडेंट एसोसिएशन के तहत एप्लीकेशंस तैयार हो रही हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए जो हैं कदम, उसको देखते हुए हमने ये सोचा गया था कि ऐसी एप्लीकेशंस तैयार की जाएं जो रोज़ाना की सहूलियात का बायस बने। इसमें एक ऐसी एप्लीकेशन से शुरुआत की गई जो कि कुरान शरीफ का जर्मन तर्जमा है। और इसके अलावा इसमें जो लजना की टीम है जो वो कंप्यूटर साइंस पढ़ी हैं या पढ़ रही हैं, वो इसमें काम कर रही हैं। और इसके अलावा 4 और मज़ीद एप्लीकेशंस तैयारी के मराहिल में हैं। इसमें एक एप्लीकेशन का ज़िक्र करूँगी, रोज़ाना का सबक ऐप। इसमें कुरान शरीफ की आयात और आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इक़्तिबासात पुश मैसेज के ज़रिए स्क्रीन पे नज़र आएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, हम इसके अलावा लजना माइला जर्मनी को एक शूरा की तजवीज़ के मुताबिक पहली चिल्ड्रंस बुक बनाने की शाया करने की मौका मिला है। और बच्चों, इस किताब का नाम है बच्चों की दुनिया। बहुत ही खूबसूरत किताब है, इसमें तस्वीरें बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई गई हैं और मतलब बच्चों की तालीम के लिए बहुत मुफीद है। बच्चों की दुनिया की जो पहली किस्त है उसमें जो टॉपिक लिया गया है वो खुदा ताला की ज़ात से बच्चों को मुतारिफ़ कराया गया है। बहुत खूबसूरत कोशिश है। इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि लजना के कामों में माशाल्लाह बहुत लजना के कामों ने वुसअत इख्तियार कर ली है। लेकिन हमने हमेशा ये देखा है कि अल्लाह ताला ने हमेशा जमात की बढ़ती ज़रूरियात को पूरा किया है और ऐसे ऐसे नए गैब से सामान पैदा किए हैं जिससे जमात की बढ़ती हुई ज़रूरियात पूरी हो सकें। और इसी तरह का हमने गुज़श्ता दिनों में भी नज़ारा किया है। अल्लाह ताला ने जमात को एक नई बिल्डिंग का जो है तोहफ़ा अता किया है। तो इसके बारे में सलसला आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि ये खुदा ताला का फ़ज़ल और एहसान है और ये एक सदाकत का निशान है हज़रत मसीह मौऊद की। और इस ज़मन में हज़रत अक़दस ने अपने इफ्तिताई कलमात जो हमारी इमारत खुदा ताला ने दी है उसमें इफ्तिताई तकरीब में जो इरशाद फरमाया कि हुज़ूर ने इसका नाम बैतुल आफ़िया तजवीज़ फरमाया है। तो इस ज़मन में हुज़ूर ने बयान फरमाया कि हम इसको अमन की जगह बनाएं और हमें यहाँ से इस्लाम की तालीम को इस तरह फैलाना है कि दुनिया को हकीकी इस्लाम यानी कि ये बताया जाए कि वाकई ही इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है। और फिर हुज़ूर ने लजना को मुखातिब करते हुए फरमाया कि हम इसमें अमन में तब आ सकते हैं जब हम खुदा ताला के तमाम अहकामात पे अमल करेंगे। और फिर हुज़ूर ने 29 मई को जो खुतबा इरशाद फरमाया उसमें बड़े खूबसूरत अंदाज़ में खिलाफत की बरक़ात का ज़िक्र करते हुए हुज़ूर ने फरमाया कि खिलाफत के साथ खुदा ताला की ताईद और नुसरत है ख़ास, और इसके नज़ारे रोज़ हम देखते हैं और जर्मनी में भी इसके नज़ारे खुदा ताला दिखा रहा है। और इस ज़मन में फिर हुज़ूर ने हमारी इस इमारत का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि जैसे कि जर्मनी में 2 ज़ेली तंजीमों ने मिलकर जो 5 मंजिला इमारत ख़रीदी है और जिसकी मालियत 19 करोड़ है। और ये हुज़ूर ने ज़िक्र फरमाया इस तरह के वो ख़जाना जिसमें 1 रुपया भी नहीं छोड़ा गया था और आज वहाँ इतनी वसअत खुदा ताला ने दे दी है कि 2 ज़ेली तंजीमें एक मुल्क की जो है वो मिलकर तो उन्होंने इतनी वसी इमारत जो है वो ख़रीदी है। बिल्कुल, मैं इस इमारत के थोड़ी सी तफसील बताना चाहती हूँ कि ये हमारा जो सेंटर है फ्रैंकफर्ट, ये इमारत बिल्कुल बैतुल-सबूह के सामने है। इस इमारत की 5 मंजिलें जैसे सदर साहिबा ने बताया है। बेसमेंट में इसमें पार्किंग है और स्टोरेज फैसिलिटीज़ हमारे पास है। और जो पहले 2 मंजिलें हैं वो मजलिस अंसारुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल आएंगी और जो ऊपरली 2 मंजिलें वो लजना माइला के ज़ेर इस्तेमाल आएंगी। और इसमें हमारे लिए हमारे पास 12 ऑफिसेज़ होंगे और सबसे ऊपर वाली मंजिल पे हम कोशिश करें कि एक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का एक रूम बनाएंगे जिसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह लजना को मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। जी, इसकी बालाई मंजिल का मैं जिक्र करना चाहूँगी कि इसकी ख़ास बात ये है कि 1987 से 1990 तक वो जमात ने किराए पे ली थी, जमात के ज़ेर इस्तेमाल रही और हमें वही वाला हॉल मिला है। उसमें हज़रत खलीफातुल मसीह राबी रहमतुल्लाह ताला तशरीफ़ लेकर आए, वहाँ नमाज़ अदा फरमाई
हज़रत सैयदा मरियम सदीक़ा साहिबा हज़रत छोटी आपा जो हैं वो तशरीफ़ लेके आई। उन्होंने लजना के साथ वहाँ पे मुख्तलिफ़ मीटिंग्स क्लासेस का इनेकाद किया, सवाल जवाब की मजालिस उनके साथ होती रही, उन बरकत वजूदों के कदम वहाँ पड़े और खुदा ताला ने वही जगह जो है वो लजना माला को अपने इस्तेमाल के लिए दिलवा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। और इस जो आपने अभी ज़िक्र किया है कि उस बिल्डिंग में इंशाल्लाह लजना के लिए स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम किया जाएगा। तो लजना माला हमेशा से इस कोशिश होती है कि लजना मेंबरात की सेहत बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स किए जाएँ और गुज़श्ता साल के दौरान शोबा सेहत जिस्मानी के तहत इसी तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम गुज़श्ता कुछ सालों से स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो हैं मुख्तलिफ़ रंग में दौरान साल करते रहते हैं लजना के लिए, लेकिन ख़ास तौर पे हमने वसी पैमाने पे एक स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स इवेंट का अहतमाम किया था जिसमें बहुत ज़्यादा लजना ने शिरकत की। उसमें हमने लजना के लिए ना सिर्फ ये कि एथलीट्स और मुख्तलिफ़ गेम्स के अलावा जो है वो ऐसी मालूमात उनको फ़राहम की गई, इसमें योगा से मुतल्लिक़ है, सेहतमंद ख़ुराक खाना और अपनी रूटीन को कैसे आप सही रख सकती हैं, रोज़ाना की वर्जिशें, इस बारे में मालूमात दी गई। लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का अगर हम जिक्र करें तो दौरान साल की ख़ास हमारे जो हुआ है यूरोपियन टूर्नामेंट का, वॉलीबॉल यूरोपियन टूर्नामेंट की एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है कि पहली दफ़ा लजना माइला यूरोप को मिलकर 5 मुल्कों को मिलकर जो है वो टीमें बनी और यूके में हमने वहाँ पे यूरोपियन टूर्नामेंट किया। वो भी एक बहुत अहमियत का हामिल है इस लिहाज से और बहुत इन्जॉय किया लजना ने उसको। और उसमें हम यूके की जो सदस्य साहिबा हैं, यूके की जो इंतज़ामिया हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करेंगे। उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत आसान तरीके पे अंजाम दिया। हाँ जी। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे। स्विमिंग कोर्सेज़ का भी इनेकाद हुआ माशाल्लाह से। इसमें स्विमिंग सिखाई भी गई और काफ़ी लजना ने वसी तादाद में इसमें हिस्सा लिया, बहुत खुशी से। मैंने भी ख़ुद इसमें हिस्सा लिया और सीखने का मौका भी मिला। और जो ख़वातीन जिनको डॉक्टर्स कहते हैं स्विमिंग सीखें, वो पर्दे की वजह से जो नहीं मिलती इस माशरे में सहूलत, उन्होंने भी इसमें बहुत हिस्सा लिया क्योंकि ख़वातीन को एक बापर्दा माहौल में स्विमिंग करने की सहूलत दी गई। अच्छा जी, ये जैसे हदीस में भी आया है कि एक सेहतमंद मोमिन अल्लाह ताला को ज़्यादा प्यारा होता है और इसी तरह से जब एक सेहत होती है तो फिर इंसान एक दूसरों के लिए भी एक मुफीद वजूद साबित हो सकता है और ख़िदमत खल्क़ के कामों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता है। लजना माइला ने भी ख़िदमत खल्क़ के कामों में गुज़श्ता साल एक बहुत अच्छी एक नई कोशिश जो है वो की है कि एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से लजना माइला को मौका मिला कि पहली ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद करने का मौका मिला और ये मजलिस खुदाम नेमती के साथ मिलकर किया हमने। और ये कैंप दो जगह मुनक़िद हुआ था, एक दफ़ा हैम्बर्ग में और एक दफ़ा फ्रैंकफर्ट में। और लजना ने बहुत शौक़ से इसमें हिस्सा लिया। जबकि लजना को जब बताया गया कि मतलब ब्लड डोनेट करने से आप 3 और ज़िंदगियां बचा सकती हैं, तो फिर लजना ने बहुत शौक़ से इसमें हिस्सा लिया और तकरीबन 62 लजना ने ब्लड डोनेट किया था इस कैंप में। माशाल्लाह। और एक और भी मैदान में लजना ने मदद की है लोगों की, और वो ये कि रिश्ता नाता के कामों में उसमें भी बिल्कुल रिश्ता नाता के जो शुबा है वो उसमें हमने मेंबरात के लिए जो माएँ हैं जो अपने बेटों या बेटियों के रिश्ते तलाश करी, उनके लिए ये सहूलत रखी कि हमने दौरान साल 2-3 दफ़ा ऐसे सेमिनार्स का इनेकाद किया जिसमें उनको दावत दी गई और उनको इस शोबे से एक्स्ट्रा मुतारिफ़ करवाया गया, उसकी तफसीलात बताई गई, उसका तरीक़ाकार बताया गया। उसके अलावा उनको फिर आपस में मेल मुलाकात करने का मौका मैसर हुआ, उनके आपस में तारुफ़ हुए और रिश्ते की बात आगे चली, रिश्ते कुछ तय भी हुए। ये काफ़ी इस लिहाज से उनको सहूलत जो है वो दी गई और इंशाल्लाह आइंदा भी इनको इसको जारी रखेंगे माशाल्लाह। नाज़रीन कराम, दरअसल ये तो चंद ही प्रोजेक्ट्स थे जिनका हमने आपके सामने तारुफ पेश किया है। इसके अलावा और भी बहुत से लजनाए माइला के काम रहे हैं गुज़श्ता साल के दौरान, जैसा कि तालीमी इज्तिमात या तरबियती सेमिनार्स या तबलीगी नशिस्तें वगैरह। तो अल्लाह ताला इन तमाम अर्ज़ाना कोशिशों को कबूल फ़रमाए और तमाम काम करने वालों को इसका अजर अता करे। आखिर में नाज़रीन, हम आपके सामने एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट का काम का ज़िक्र करना चाहते हैं जो मजलिस आमला लजनाए
माइला जर्मनी को अल्लाह ताला के फजल से ये तौफीक अता हुई कि वो यूके का सफ़र करके हज़ूर अक़दस अहदुल्लाह ताला बिन नसर अल अज़ीज़ से मुलाकात का शर्फ हासिल कर सकें। तो सद साहब आप हमारे नाज़रीन को इस तारीख़ी सफ़र के बारे में इसका पस मंज़र बताएँ। जी, इस तारीख़ी सफ़र का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि गुज़श्ता कुछ सालों से नशल आमला में ये काफ़ी डिस्कस हो रहा था कि हम कहीं टूर करें मिल के अपने बच्चों को साथ लेकर, और कुछ फ़ाइनल नहीं तय पाता था। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं लंदन के टूर का प्लान कर लेती हूँ, और मैंने हुज़ूर की खिदमत में इजाज़त के लिए लिखा। हुज़ूर ने ज़ाहिर शफ़क़त उसकी इजाज़त फरमाई, और नशल आमला को मैंने सरप्राइज़ दिया कि हम हुज़ूर की इजाज़त से लंदन के सफ़र पे जा रहे हैं। और ये इंतहाई तारीख़ी सफ़र था, इस लिहाज से ख़ास अहमियत का हामिल था कि ज़ाहिर शफ़क़त हुज़ूर अक़दस ने अपनी कीमती वक्त में से हमारे पूरे ग्रुप को टाइम दिया, और बहुत खूबसूरत मुलाकात रही। सवाल जवाब हुए, उसमें बच्चियों को बहुत कुछ नसाए सुनने का बराह रास्त मौका मिला। फिर हज़रत सैयदा आपा जान के साथ हमारी मुलाकात हुई, उसमें भी हमें बहुत सारी कीमती वक्त का मौका मिला। और फिर इसी तरह और बहुत सारी बरक़ात जो हैं वो हमें लेने का मौका मिला। यूके की मेहमान नवाज़ी का भी हम इसलिए शुक्रिया अदा करेंगे। हाँ, इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब हम जामिया यूके की हमने साइट जाके साइट सीइंग की थी, देखा जाके उसको। फिर इस्लामाबाद भी हम लोग गए थे, मकसद तस्वीर भी गए थे, और सेंट्रल लंदन की भी साइट सीइंग हमने की थी। और बहुत ही, जैसे सदर साहिबा ने बताया, बहुत ही यादगार सफ़र था हमारे लिए वाकई। अल्लाह ताला का ख़ास फजल और एहसान है कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स की तौफीक दी गई। मैं अपने मेहमानों का इंतहाई दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इधर आएँ और हमारे नाज़रीन के साथ ये खूबसूरत बातें शेयर की। और अल्लाह ताला हमेशा आगे भी जो है सबको मकबूल खिदमत दीन की तौफीक अता करे, और हम खिलाफत से वाबस्ता रहते हुए हम खिदमत दीन की तौफीक पाएँ, और इसी तरह से अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम का ये कारवां रवां दवां रहे। अल्लाह ताला ऐसा ही करे। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।